જય અવધૂત. નવનાથ ધામની પાવન ભૂમિ પર બિરાજમાન બ્રહ્મલીન પરમ પૂજ્ય સદગુરુ શ્રી સાનિદાદાના ચરણોમાં મારા સાષ્ટાંગ દંડવત પ્રણામ. આપણા સૌના લાડીલા, અનપ્રિડિક્ટેબલ, ડાયનેમિક અને પ્રેક્ટિકલ વિશ્વવંદનીય પરમ પૂજ્ય સદગુરુ શ્રી છોટેદાદાના ચરણોમાં મારા કોટી કોટી નમન. આપણે સૌએ નવરાત્રિ મહોત્સવ રંગે ચંગે મનાવ્યો. 9 દિવસ માતાજીની આરાધના કરી અને માતાજી પાસે શક્તિ માગી. પૂજ્ય ગુરુદેવે જેમ આપણને કહ્યું છે તેમ 9 દિવસ આપણે આરાધના કરી માતાજી પાસે શક્તિ માગીએ છીએ, જેથી આપણે એ શક્તિ મેળવી ગુરુદેવના કાર્યો વ્યવસ્થિત રીતે કરી શકીએ. તો પૂજ્ય ગુરુદેવને એ જ પ્રાર્થના કે સૌને અપાર શક્તિ અર્પો અને અમે તમારા કાર્યો વધુને વધુ વેગવંતા બનાવીએ એવી અમારા પર કૃપા કરો. શરદ પૂર્ણિમાનો મહોત્સવ આવતા અઠવાડિયામાં આવી રહ્યો છે. કોરોના ગાઈડલાઇન અને પ્રોટોકોલને અનુસરીને આપણે ઉત્સવ ઉજવીશું. ગત વર્ષની જેમ આ વર્ષે પણ આપ સૌએ યુટ્યુબ અને ફેસબુક પરથી પ્રવચનનો લાભ લેવાનો છે. શરદ પૂર્ણિમાના દિવસે આપ ઘારી લેવા આવી શકો છો, તો આ વાતની સૌ કોઈ ખાસ નોંધ લે. આજનો ભંડારો ધરમપુર સત્સંગ મંડળ તરફથી છે, તો પૂજ્ય ગુરુદેવને પ્રાર્થના કે એમના પર આપની કૃપા વરસતી રહે. અન્ય ક્ષેત્રે યોગદાન આવ્યું છે. શાંતુભાઈ ચૌધરી વેડછી રીંગણ 15 કિલો, કોબી 10 કિલો, ટામેટા 5 કિલો, મરચાં 5 કિલો, આદુ 3 કિલો, લીલા ધાણા 2 કિલો. લીલાબેન ચૌધરી નિવણિયા રીંગણ 10 કિલો, લસણ 1 કિલો. મહેન્દ્રભાઈ ચૌધરી ઊંચામાળા 25 કિલો ચોખા, 1.5 કિલો ઘી. હેતલબેન આહિર મોહનપુર 5 કિલો તુવેર દાળ, 5 કિલો તેલ. વિકેશભાઈ પટેલ અંબેઠી 100 કિલો બટાકા. પલ્લવી કેતન પરીખ મુંબઈ 10 કિલો મગદાળ, 1 તેલનો ડબ્બો. હવે આજના પાવન દિને પરમ પૂજ્ય શ્રી છોટેદાદાને નમ્ર વિનંતી છે કે એમની વિચારગંગા પ્રવાહિત કરે. જય અવધૂત. નમસ્તે સ્તુ મહામાયે શ્રીપીઠે સુરપૂજિતે શંખચક્રગદાહસ્તે મહાલક્ષ્મી નમોસ્તુતે. નમસ્તે ગરુડારૂઢે કોલાસુરભયંકારી સર્વપાપહરે દેવી મહાલક્ષ્મી નમોસ્તુતે. સર્વજ્ઞે સર્વવરદે સર્વધૃષ્ટભયંકારી સર્વદુઃખહરે દેવી મહાલક્ષ્મી નમોસ્તુતે.
बोलो श्री अम्बे मात की जय, योगेश्वरी मात की जय, काल भैरव नाथ की जय, सदगुरु देव की जय, नवनाथ चिंतन श्री गुरुदेव दत्त। हम सबके हृदय में ज्ञान स्वरूप में, शक्ति स्वरूप में, बल स्वरूप में और सौंदर्य स्वरूप में उपस्थित ऐसे माँ भगवती महालक्ष्मी स्वरूप में उपस्थित सद्गुरु श्री सानेनाथ जी के चरणों में मेरे कोटि कोटि नमन। नवरात्रि के 9 दिनों में हम जिस शक्ति की आराधना करते हैं, ऐसी परम शक्ति श्री महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती के चरणों में मेरे कोटि कोटि नमन। साथ साथ आज नवरात्रि का 9वां दिन है और नवरात्रि के 9 दिनों में नव दुर्गा का आगमन या पृथ्वी पट के ऊपर होता है। तो आज के 9वें दिन की 9वीं दुर्गा माता सिद्धिदायिनी के चरणों में मेरे कोटि कोटि नमन। और जो भी नाथ भक्त यूट्यूब चैनल के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से और विचार गंगा के माध्यम से हर गुरुवार का प्रवचन और दर्शन देख रहे हैं, सुन रहे हैं, ऐसे सभी धर्म प्रेमी भाई बहनों को, सभी नाथ भक्तों को मेरा जयोदूत जय जय मच्छिंद्र समर्थ और आदेश। हम हमारा जीवन विविध पथों के ऊपर जीते हैं। हमारे जन्म से लेके हमारे जीवन में जो मार्ग जुड़ जाता है वो होता है हमारा सामाजिक मार्ग, जिस मार्ग में हम किसी न किसी से, किसी न किसी संबंध में अपने कर्तव्यों का वहन करते हुए जीते हैं। जैसे पुत्र बने हैं तो माता पिता की सेवा करना, किसी के पति है तो उसके जीवन का पोषण करना, किसी के पिता है तो उसके जीवन का पोषण और संवर्धन करना। और समाज में एक सामाजिक व्यक्ति है तो समाज में संस्कारों के साथ जीना, ये जन्म से हमारे जीवन में एक सामाजिक मार्ग हमें प्राप्त हो जाता है। सामाजिक मार्ग के साथ साथ हमारे जीवन को सुखी करने के लिए हम भौतिक मार्ग के ऊपर भी चलने लगते हैं, जहां भौतिक सुख और सगवड़, भौतिक साधनों के द्वारा सुखों की प्राप्ति, सुखों की प्राप्ति के लिए, साधनों की प्राप्ति के लिए भौतिक रूप से अर्थ उपार्जन करना, पैसे को प्राप्त करना और धन और पैसा प्राप्त करते हुए हमें हमारी संपदा को बढ़ाते रहना और संपदा के साथ हमारे समाज और परिवार को सुखी करना। अगर ये सभी हेतु हमारे जीवन में हम रखें तो स्वाभाविक है कि हमारे जीवन में हमें भौतिक मार्ग के ऊपर भी चलना होगा। भौतिक और सामाजिक मार्ग के साथ
हमारे साथ जुड़ा है धार्मिक मार्ग, कि हम जिस जाति से आते हैं, हम जिस कुल में जन्मे हैं, हमारे जीवन में हम जिस धर्म का आचरण करते हैं, या हमारे जीवन में हम हमारे श्रद्धा भाव से जिस पूजा प्रणाली से हम जुड़े हैं, वो हमारा आस्था का मार्ग, हमारा धार्मिक मार्ग होता है। धार्मिक मार्ग के अनुसरण के बिना हमारे जीवन में हमें मार्गदर्शन प्राप्त नहीं होता। धार्मिक मार्ग के ऊपर अगर हम न चले तो हमारे जीवन में हमें योग्य ज्ञान भी प्राप्त नहीं होता। और धार्मिक मार्ग पे अगर हम न चले तो हमारे जीवन में जो हमें बार बार उलझनें आती है, वही उलझनों से निकलने का उपाय बिना धार्मिकता से हमें नहीं मिल सकता। इसलिए हमारे जीवन में एक मार्ग है धार्मिक, कि धार्मिक मार्ग के ऊपर चलते हुए हमारी पूजा पद्धतियों की प्रणालिका को अनुसरण करते हुए एक आस्था भाव से हमें हमारे जीवन में जीना होता है। और हमारे जीवन में एक मार्ग चौथा भी होता है, जिस पर चलना न चलना यह हमारे अंदर के ज्ञान का विषय है, या ऐसे समझे कि हमारे मन की इच्छा से शायद हम चले या न भी चले, लेकिन फिर भी जहां हमें जीवन में आनंद चाहिए, हमें जीवन में मुक्ति चाहिए, हमें हमारे जीवन में चिंतन चाहिए, या हमारे जीवन में अगर हमें विश्राम चाहिए, तो चौथा मार्ग हमारे लिए तय किया गया है। और वो चौथा मार्ग है अध्यात्म मार्ग। क्या अध्यात्म मार्ग में आगे बढ़ते हुए हम हमारे जीवन को बंधन से मुक्त कर सकते हैं। अध्यात्म मार्ग का अनुसरण करते हुए हम मृत्यु के भय से मुक्त होके मोक्ष तक गमन कर सकते हैं। आध्यात्मिक मार्ग में हमें जो अष्टांग योग दिए गए हैं, यह अष्टांग योग का पालन करते हुए हम हमारे जीवन में चिंता से मुक्त होकर चिंतन की ओर आगे बढ़ सकते हैं। और आध्यात्मिक मार्ग में ज्ञान, भक्ति और कर्म की जो धारा बताई गई है, अगर उसका अनुसरण करें, उसका पठन करें, तो हमारे जीवन में हम निवृत्ति में भी प्रवृत्ति ला सकते हैं। इसलिए जीव जन्मता है, उसे जीवन मिलता है, उसे ये जगत मिल जाता है। जन्म और जगत को वहन करने के लिए यह मंदिर जैसा हमें शरीर मिल जाता है। और जब ये सब कुछ मिल जाता है तो हमारे जीवन की जो यात्रा होती है वह यह मार्ग, ये चारों मार्ग के और एक साथ गुजरती है। चारों मार्गों को पसार करते हुए एक साथ गुजरती है। हमें ये चारों मार्गों को एक साथ जीना है। कोई एक मार्ग के ऊपर हम नहीं जा सकते। अगर जीवन को परिपूर्ण करना है तो चार मार्ग के ऊपर हमें एक साथ जाना होगा। शरीर से सामाजिक मार्ग के ऊपर जाए, हमारी जो आवश्यकता है उसको जीने के लिए भौतिक मार्ग के ऊपर जाया जाए। हमें जो भी निराकरण चाहिए, हमें हमारे जीवन में
हमारी उलझनों से मुक्त होने के लिए जो भी निराकरण चाहिए, या हमारे जीवन में अगर हमें सांत्वना चाहिए, तो हमें धार्मिक मार्ग के ऊपर भी चलना होगा। और हमारे जीवन से अगर मुक्ति चाहिए तो आध्यात्मिक मार्ग के ऊपर भी चलना होगा। यानी शरीर से समाज के मार्ग के ऊपर, मन से भौतिक मार्ग के ऊपर, हमारी श्रद्धा से धार्मिक मार्ग के ऊपर, और हमारे आत्मा से आध्यात्मिक मार्ग के ऊपर हमें एक साथ चलना होगा। मन को, शरीर को, श्रद्धा को और आत्मा को हम अलग अलग नहीं कर सकते। यह एक ही साधन से हमें एक साथ 4 मार्गों के ऊपर प्रयाण करना है। और अगर 4 मार्गों के ऊपर अगर हमें प्रयाण करना है तो स्वाभाविक है कि हमें हमारे जीवन में शक्ति की आवश्यकता है। हमें हमारे जीवन में शक्ति के साथ साथ ज्ञान की भी आवश्यकता है। अगर शक्ति रही तो अवश्य ज्ञान प्राप्त करते हुए यह मार्ग के ऊपर हम योग्य रूप से जाएंगे। शक्ति केवल ये मार्ग के ऊपर चलने के लिए ही नहीं चाहिए, लेकिन शक्ति हमें क्यों चाहिए? शक्ति हमें चाहिए जिसने ये सब निर्माण किया है, ऐसे परमात्मा को समझने के लिए शक्ति चाहिए। शक्ति हमें चाहिए परमात्मा से बल प्राप्त करने के लिए, हमें शक्ति चाहिए। आज हम सब जो जीते हैं, हमारे भौतिक जीवन में हमें शक्ति सूर्य से प्राप्त होती है। हमारे सामाजिक जीवन में हमें शक्ति हमारे माँ बाप के द्वारा हमें प्राप्त होती है। ठीक वैसे ही देखा जाए तो हमारे धार्मिक जीवन में हमें शक्ति ग्रंथों के माध्यम से प्राप्त हो जाती है, मंत्रों के माध्यम से प्राप्त हो जाती है। लेकिन आध्यात्मिक मार्ग में जाने के लिए हमें शक्ति केवल और केवल निर्गुण निराकार परमात्मा से प्राप्त हो सकती है। और निर्गुण निराकार परमात्मा को पहचानने के लिए, शक्ति प्राप्त करने के लिए हमें हमारे भीतर में जो विचार है, यह विचार ऊर्जा को हमें उस तक पहुंचाना होगा। हमारी विचार ऊर्जा को हमें ऊर्ध्व गति देते हुए परमात्मा तक पहुंचाना होगा। और इसीलिए यह हमारी विचार ऊर्जा का ऊर्ध्व गमन हो, हमारी विचार ऊर्जा ऊर्ध्व गति प्राप्त करे, ऊपर की दिशा प्राप्त करे। इसीलिए नवरात्रि में हम शक्ति उपासना करते हैं। नवरात्रि में शक्ति उपासना करते हुए हमारे शरीर की शुद्धि होती है, हमारे मन की जो स्थिति है वो स्थिर हो जाती है, हमारी श्रद्धा निष्ठा में बदल जाती है, और हमें जो अनुभव प्राप्त होते हैं वही अनुभव से परमात्मा में हमारी आस्था बढ़ती है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को परमात्मा को पहचानने के लिए और ये 4 मार्ग के ऊपर चलने के लिए नवरात्रि में उपासना और आराधना करनी पड़ती है। जो व्यक्ति नवरात्रि के ये 9 दिनों में शक्ति को साथ रखते हुए आराधना करता है, उसे जीवन में बहुत कुछ प्राप्त हो जाता है। उसे जीवन में श्री प्राप्त होती है, उसे जीवन में शांति प्राप्त होती है, उसे जीवन में ऐश्वर्य प्राप्त होता है। यह ऐसी संपदा है जो हमें प्राप्त होती है, हमें दिखती नहीं है, लेकिन समय समय पर जीवन में जो हमें प्राप्त हुआ है वो काम भी लगता है। लेकिन बड़े दुख का विषय ये है कि हम नवरात्रि की आराधना को
स्थूल संपत्ति की प्राप्ति के पीछे लगा देते हैं। जैसे हमें पैसा मिले, ये स्थूल है। पैसा आपके हाथों में आता है, आपको दिखता है, ये स्थूल है। तो हम कागज के पैसों को प्राप्त करने में हमारी शक्तियां नवरात्रि में लगाते हैं। हमें धन मिले, धातु रूपी धन मिले, वही संपदा है, उसे समझ के हम नवरात्रि में आराधना करते हैं। हमारे जो मन की जो इच्छाएं है, साधनों में सुख ढूंढना, ये साधनों को प्राप्त करने के लिए हम हमारी शक्ति का उपयोग अनुष्ठान के माध्यम से करते हैं। लेकिन परमात्मा सदा हमें श्री शक्ति देता है, सर्वज्ञ सर्ववरदे शक्ति देता है। परमात्मा हमें शाश्वत लक्ष्मी देता है। इसलिए नवरात्रि में आप जो भी कुछ करें वो शाश्वत की प्राप्ति के लिए ही करें। पिछले गुरुवार को नवरात्रि में पहले दिन मैंने बात की थी कि नवरात्रि में हमें जो प्राप्त होता है, क्या होता है? श्री प्राप्त होती है। हमें जब श्री प्राप्त हो जाए तभी हमारा जीवन सार्थक हो सकता है। और नवरात्रि के पहले गुरुवार पर मैंने कहा था कि श्री क्या है? तो शक्ति, ये श्री है। कल्याण करने वाली शक्ति, ये श्री है। श्री क्या है? तो लक्ष्मी, यह श्री है। आप जो भी कुछ कमाते हैं, ये श्री है। और मैंने ये भी कहा था कि बाकी के 2-3 गुरुवार जो दिवाली तक आएंगे, उसमें श्री शब्द के रहस्य को मैं आपके सामने उजागर करने का एक प्रयत्न करूंगा। और एक शब्द है श्री शक्ति, दूसरा शब्द है श्री लक्ष्मी। क्योंकि हमारे जीवन में अगर हमें जीवन का निर्वाह करना है, जीवन को चलाना है, और ये सभी मार्ग के कर्तव्य को हमें निभाना है, तो लक्ष्मी की आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन लक्ष्मी जो हमारे पास आती है, वो लक्ष्मी ऐसी होनी चाहिए जो शाश्वत लक्ष्मी हो, योग्य लक्ष्मी हो। और इसीलिए कहा गया है कि लक्ष्मी की प्राप्ति तो होती है, हम कैसे करके भी लक्ष्मी कमा तो लेते हैं। हम पुण्य करते हुए कमाते हैं, हम पाप करते हुए भी कमा लेते हैं, हम किसी को मार के भी लक्ष्मी कमा सकते हैं। लक्ष्मी कमाने के विविध उपाय हैं, कोई भी उपाय से हम लक्ष्मी कमा लेते हैं। लेकिन सबसे महत्व की बाबत यह होती है कि जो भी लक्ष्मी आप कमाओ, वह कमाई हुई लक्ष्मी आपके जीवन में आप उसको संभाल सको। यानी लक्ष्मी की प्राप्ति करना, लक्ष्मी को संभालना, और जो लक्ष्मी आपने संभाली है उसको पचाना, ये अति आवश्यक है। यानी आपके पास आ तो जाएगी, आप लेके तो कैसे करके भी आएंगे। तो लक्ष्मी की प्राप्ति आवश्यक है, कोई भी मार्ग से आपको मिलेगी। लेकिन जिस मार्ग से आपको लक्ष्मी मिली, क्या वह मार्ग से आप लक्ष्मी संभाल पाओगे? लक्ष्मी को संभालना यह अति आवश्यक है, क्योंकि लक्ष्मी बहुत के पास आती है, लेकिन वह लक्ष्मी व्यक्ति संभाल नहीं सकता। क्यों नहीं संभाल सकता? ज्यादा लक्ष्मी आ जाने से अहंकार आ जाता है, ज्यादा लक्ष्मी आ जाने से हमारे संस्कार बिगड़ जाते हैं, उसका हम दुरुपयोग कर देते हैं। ज्यादा लक्ष्मी आ जाने से हमें लोभ लग सकता है। अगर ऐसे दुर्गुण हमें लग गए तो लक्ष्मी आएगी, लेकिन हम संभाल नहीं पाएंगे। आज तक हमने लक्ष्मी को संभालने का अर्थ ये किया है कि लक्ष्मी को संभालना यानी उसको संग्रह करना। तो लक्ष्मी आएगी तो संभाल लेंगे, बैंक में जाके रख देंगे, तिजोरी में जाके रख देंगे,
हमारे घर में जो कबाट है उसमें जाके रख देंगे। पहले राजा महाराजा जैसे जमीन में गाड़ देते थे लक्ष्मी चरू के रूप में, वहां उसको रख देंगे। लक्ष्मी को संभालने का अर्थ हमने सिर्फ स्थूल अर्थ समझा है कि ऐसे कहीं भी किसी के पास रख देंगे तो लक्ष्मी संभल जाएगी। लेकिन लक्ष्मी को संभालने का योग्य अर्थ तो यह होता है कि जो लक्ष्मी आपके पास आती है उसको सम्मान के साथ आप आपके पास रखें और जब जब जरूरत पड़े तब उसका उपयोग करें। यानी केवल संभालना उससे लक्ष्मी नहीं रहती। लक्ष्मी का योग्य उपयोग करने से लक्ष्मी आपके पास आके संग्रहित होती है। जैसे वेंटिलेशन हो, यहां से हवा आई और वहां निकल गई तो ये शुद्ध हवा है। जितनी हवा का आप उपयोग करोगे उतनी हवा आपको ज्यादा मिलेगी। जितनी आप सांस लेते हो और जितनी छोड़ते हो उतनी आपको ज्यादा मिलती है। लेकिन जितनी आपने सांस ले ली और आपने आपका खुद का नाक दबा लिया कि बस इतनी सांस हमें मिल गई, अब ज्यादा हमें हवा नहीं चाहिए, तो जो आपने आपके अंदर सांस दबा के रखी है उससे घुटन पैदा होगी, आपकी मृत्यु हो जाएगी। दम घुट के आपकी मृत्यु होगी। यानी जीवन जीने के लिए अविरत सांसों का आदान प्रदान होना जरूरी है। आएगा और जाएगा तो नई आपको प्राणवायु प्राप्त होगी। नाक दबा लेने से जीवन हम नहीं जी सकते, घुट घुट के मर जाएंगे। ठीक वैसा ही है कि केवल लक्ष्मी को संग्रह करते हुए लक्ष्मी संभाली नहीं जाती। लक्ष्मी का उपयोग साथ में जरूरी है कि उसका दान में उपयोग करे, उसका समाज में उपयोग करे, राष्ट्र के हित में उसका उपयोग करे। अगर उसका उपयोग होते रहा तो आप समझ लीजिए कि आपने लक्ष्मी को पचाई है, आपने लक्ष्मी को संभाली है। कई लोग ऐसे होते हैं कि लक्ष्मी आ जाए, जुए में खेल के हार जाते हैं, आई और चली गई, दरिद्रता तो वही की वही रही। यानी लक्ष्मी आ जाने से दरिद्रता नाश नहीं हो जाती। लक्ष्मी आई, जुए में आपने हार दी, चली गई, दूसरे दिन आप वापस कंगाल हो जाए। पैसा आया, भोग विलास में उसका उपयोग कर दिया, कल आपको कुछ जरूरत पड़ेगी तो दूसरों से मांगना पड़ेगा, आप कंगाल हो जाएंगे। पैसा आया, किसी और गलत काम में आपने उसको लगा दिया, तो जब योग्य काम में लगाना हो आपके पास नहीं रहा तो दूसरों के पास मांगने जाना पड़ेगा। तो लक्ष्मी का संग्रह जहां होता है सम्मान से होता है और उसका जो उपयोग है ज्ञान पूर्वक होता है। यानी कमा तो कोई भी लेता है, लेकिन लक्ष्मी ऐसी श्री है कि जो आती है स्थूल रूप में, लेकिन उसका उपयोग शाश्वत रूप में होना चाहिए। स्थूल रूप में आई लक्ष्मी का आप स्थूल उपयोग करेंगे तो विनाश कर देगी। स्थूल रूप में जो लक्ष्मी आती है उसका उपयोग शाश्वत रूप में होना चाहिए। तब आप समझ लीजिए कि आई हुई लक्ष्मी को आपने संभाला भी, आई हुई लक्ष्मी को आपने निभाया भी। इसलिए लक्ष्मी ये श्री है हमारे जीवन का वहन करने के लिए। आज का श्री का अर्थ है सौंदर्य। एक अर्थ था शक्ति, दूसरा अर्थ था लक्ष्मी, और आज का अर्थ है सौंदर्य। भगवान ने हम सबको सौंदर्य दिया है, पूरी सृष्टि को सौंदर्य दिया है। सौंदर्य कितने प्रकार के होते हैं आप देख सकते हैं। सौंदर्य, एक सौंदर्य होता है स्थूल प्रकार का और दूसरा सौंदर्य होता है सूक्ष्म प्रकार का। हम जो ये पूरी दुनिया को देखते हैं ये स्थूल सौंदर्य है, कुदरती सौंदर्य है, जिसे प्राकृतिक सौंदर्य कहा गया। पेड़ है, पौधे है, नदी है, फूल है, वृक्ष है, भूमि है, अन्न है, ये जो सब कुछ है, ये पूरा जो ब्रह्मांड है,
यह प्राकृतिक सौंदर्य है, कुदरती सौंदर्य, जो हमें दिख सकता है, जिसका हम उपयोग कर सकते हैं, जिसका हम अनुभव कर सकते हैं, जिसको स्पर्श कर सकते हैं। इसे कहते हैं कुदरत का सौंदर्य। दूसरा सौंदर्य होता है, एक सौंदर्य कुदरती सौंदर्य, दूसरा सौंदर्य प्रकृति सौंदर्य। प्रकृति यानी हमारी प्रकृति का सौंदर्य, हमारे शरीर का सौंदर्य। हमें अच्छी अच्छी आंखें मिले, हमें अच्छी नाक मिले, हमारे दांत मोतियों के जैसे हो, हमारे लाल होठ हो, हमारे चेहरे में, हमारी त्वचा में तेज हो, हमारा शरीर तंदुरुस्त हो, हमारे बाल सुंदर हो। ये जो कुछ आप अपने शरीर को देखते हो, इसे कहा गया है प्रकृति का सौंदर्य। एक प्राकृतिक सौंदर्य जिसे कुदरत कहते हैं, और एक है प्रकृति का सौंदर्य। जो प्रकृति हमें मिली है उसका ये सौंदर्य है, उसे भी सौंदर्य कहा गया है, यौवन का सौंदर्य। भौतिक सौंदर्य, कुदरती सौंदर्य और ये यौवन का सौंदर्य, ये सौंदर्य तो है, लेकिन यह सौंदर्य को सौंदर्य कहने की जगह इसे शोभा कहना चाहिए। ये शोभा है, कुदरत की शोभा, शरीर की शोभा। इसे मैं इसलिए शोभा कहूंगा कि जो शोभा होती है वो नष्ट होती है। जो आप बड़े पहाड़ देखते हो, ये पहाड़ नष्ट हो सकते हैं। पहाड़ को हम काट सकते हैं, पत्थर को हम तोड़ सकते हैं। जो इतनी जल राशि है प्रकृति के अंदर, उसका बाष्पीभवन होता है सूर्य के प्रकाश में। ये जो हवा जो हम लेते हैं, ऑक्सीजन लेके कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देते हैं, उसमें हवा भी नष्ट होती है, प्राणवायु भी उसमें नष्ट होता है, उसका प्रदूषण बढ़ता है। फूल जो खिलता है वो मुरझाता है, नष्ट होता है। फल जो पकता है वो उसे खाया ना जाए तो वो सड़ता है। ये जो भूमि है उसमें गंध है, इसकी योग्य रूप से देखरेख न रखी जाए तो जमीन का सत्व भी नष्ट होता है। ये जो पूरी प्रकृति है ये शोभा है, ये पूरे विश्व की शोभा है। और शोभा का एक अर्थ होता है, शोभा यानी जो शोभनीय लगे, जो दिखने में सुंदर लगे, लेकिन वो कहीं ना कहीं वो नष्ट होती है। इसलिए इसे सौंदर्य से भी ज्यादा इसे शोभा कहना पड़ेगा कि ये प्राकृतिक शोभा है। ये जैसे प्रकृति बदलेगी, ऋतुएं बदलेगी, पानखर आएगी तो पान झड़ेंगे, ग्रीष्म आएगी तो वृक्ष सूख जाएंगे, वसंत आएगी तो वापस नवपल्लवित सब हो जाएगा, और जब बारिश गिरेगी तो सब जगह हरियाली फैलेगी। तो यहाँ क्षीणता का भाव है, यहाँ क्षीणता का एक लक्षण है, यहाँ एक अवस्था है क्षीण होना। तो शोभा क्षीण हो जाती है, कभी ना कभी उसे मुरझाना है। उसके ऊपर एक सिद्धांत है, जो खिलता है वो मुरझा जाता है। ठीक वैसे ही हमारी ये जो प्रकृति का सौंदर्य है वो भी शोभा है, कभी ना कभी ये नष्ट होनी है। हमारी आंखें सुंदर हो, लेकिन उम्र का एक पड़ाव आएगा जब हमारी नज़रें उसकी क्षमता खो बैठेगी, तो बाद में हमें दिखना कम हो जाएगा। और दिखना जब कम होगा तो हमें साधन का उपयोग करना पड़ेगा, चश्मे लगाने पड़ेंगे। ये जो हमारा कान सुनते हैं, एक समय ऐसा आएगा कि कान के सुनने की क्षमता भी कम हो जाएगी, हमें बाद में मशीन डालने पड़ेंगे। ये जो हमारे दांत है, एक समय ऐसा आएगा कि इसकी आयु खत्म होगी तो दांत भी गिरेंगे। हमारे शरीर में ये जो बाल है ये भी झड़ेंगे, हमारी ये जो त्वचा है ये त्वचा भी क्षीण होगी,
हमारे अंदर जितने भी कुछ तत्व है, रक्त है, मांस है, मेद है, मज्जा है, वीर्य है, ये सब क्षीण होगा। आज जो हमें शोभा लगती है, कल ये शोभा क्षीण होने वाली है, हमेशा टिकने वाली नहीं। यानी जिसे हमने सौंदर्य समझ लिया है, ये सौंदर्य शोभा है, परमात्मा ने ही दी है, लेकिन ये क्षीण होगी। तो हमारे अंदर की शोभा क्या है? एक प्राकृतिक, एक प्रकृति। तो हमारे अंदर की शोभा क्या है? तो हमारे अंदर की जो शोभा होती है उसे सौंदर्य कहा जाता है, और वो सौंदर्य होता है हमारे अंदर के संस्कार, हमारे अंदर के गुण। हमें भगवान ने इतना सुंदर सौंदर्य दिया, हमें शोभा दी, अच्छी आंखें दी। ये अच्छी आंखें अगर किसी का अच्छा देने में, अच्छा देखने में हम न लगाए और किसी के दुर्गुण देखने में ही लगाते रहे, तो ये शोभा का कोई अर्थ है? आंखों में सौंदर्य कहाँ जाएगा कि आपकी आंखों में सौंदर्य है? किसी के भी दुर्गुण देखना, इतनी सुंदर आंखों से बार बार सबके दुर्गुण देखना, बार बार सबको उसके दुर्गुण दिखाना, सब गलत ही देखना, क्या ये सौंदर्य कहलाएगा? आपको जो भगवान ने जिह्वा दी है, यह जिह्वे से आप हमेशा किसी ना किसी को गाली गलौज करो, किसी ना किसी से साथ शाब्दिक युद्ध करो, कुछ गलत शब्द किसी को कह दो, तो ये क्या सौंदर्य कहा जाएगा? आपको भगवान ने तंदुरुस्त शरीर दिया है, किसी को मदद करने में उसका उपयोग न करे और किसी का कुछ छीनने में उसका उपयोग करे, तो क्या ये तंदुरुस्ती, ये सौंदर्य कहलाएगा? आप सोचिए। आपको भगवान ने कान दिए हैं सच्चा सुनने के लिए, अच्छा सुनने के लिए तो दिए हैं, लेकिन सच्चा सुनने के लिए दिए। आज हम अच्छा तो सुन लेते हैं, हमारी प्रशंसा कोई करे तो अच्छा तो सब सुन लेते हैं, लेकिन कभी सच्चा हमारे कानों ने सुना है क्या? कोई हमें ऐसा समझाए कि तुम जो करते हो ये तुम्हारी गलती है, ऐसा मत करो। अगर कोई हमें सच्चा सुनाए, हम सुन सकते हैं। कोई आपने कुछ गलत व्यवहार किया और कोई आपको समझाए कि भाई तू जो ये कर रहा है, तुम्हारे स्वभाव में ये खामी है, ये संस्कार बराबर नहीं है, ये सुन पाएंगे? हम सच्चा सुन पाएंगे अपने लिए? नहीं सुनते। अच्छा सुनते हैं, सच्चा नहीं सुनते। रावण को अच्छा सुनाई देता था, उसके आजू बाजू में खड़े रहने वाले जो प्रशंसक थे, जो चापलूस थे, जो रावण की प्रशंसा करते थे, उसे अच्छा सुनाई देता था। लेकिन विभीषण ने उसे सच्चा कहा कि रावण सीता को छोड़ दे, किसी की पत्नी को उठा के तो लाया है, उसका हरण करते हुए तू लाया है, ये छोड़ दे, तू जो कर रहा है बराबर नहीं। जो सच्चा कहा वो सुन नहीं पाया। मंदोदरी ने बार बार रावण को सच्चा कहा कि आप ये जो भी कुछ करते हो, ये स्त्री है, उसका सम्मान करे, और सम्मान पूर्वक आपने अपमान किया है, सम्मान पूर्वक उसे अपने पति के पास छोड़ा है। रावण, मंदोदरी ने जो अच्छा कहा, रावण नहीं सुन पाए। तो हमें भी अगर कोई अच्छा कह दे, हम नहीं सुन पाते, हम सच्चा नहीं सुन पाते, हम अच्छा सुनते हैं। लेकिन अच्छा सुनना, सच्चा न सुनना, ये कोई सौंदर्य है क्या? सौंदर्य का अर्थ होता है कि जो शाश्वत हो वो सौंदर्य है। आपके अंदर के जो गुण है, संस्कार है, ये शाश्वत है। अंदर के जो संस्कार है ये शाश्वत है, ये सौंदर्य है। आपका रूप कितना भी कुरूप हो,
आपको अच्छी आंखें नहीं मिली, आपके नाक का आकार बराबर नहीं मिला, आपके दांत बराबर नहीं मिले, आपका रूह, आपके शरीर का रंग आपको बराबर नहीं मिला, लेकिन अगर आपके अंदर सद्गुण है प्रेम करने का, क्षमा कर देने का, किसी को सम्मान देने का, तो समझ लीजिए कि आपकी गाथा गाई जाएगी, आपको लोग पसंद कर सकते हैं। यानी पसंद रूप से नहीं होता, स्वरूप से व्यक्ति हो जाता है। यानी व्यक्ति का महत्व नहीं होता, उसके अंदर का व्यक्तित्व, ये उसका सौंदर्य होता है। एक बार क्या हुआ कि विक्रमादित्य और कवि कालिदास ये दोनों साथ में बैठे थे। विक्रमादित्य ने कालिदास के ऊपर एक टिप्पणी की कि कालिदास, तुम कितनी सुंदर कविता करते हो, बहुत सुंदर है ये सब, इतना सब सुंदर तुम करते हो, लेकिन तुम्हारा रूप सुंदर नहीं है। कालिदास का रूप सुंदर नहीं था। ऐसा कहा जाता था कि वो काले रंग का था, दिखने में भी वो इतना सुंदर नहीं था। तो उसके लिए टिप्पणी की गई कि जितनी सुंदर तुम्हारी कविता है, उतना सुंदर अगर तुम्हारा यौवन होता तो आज बात ही कुछ और होती। कालिदास को मन में दुख हुआ। देखिए कि विक्रमादित्य चक्रवर्ती सम्राट, कितना वैभव है उसके पास, उसका रूप कितना सुंदर है, फिर भी किसी के रूप को लेके ये कटाक्ष करना ये सौंदर्य नहीं है। उसने कटाक्ष किया। कालिदास को खराब लगा। समय आने पे मैं जवाब दूंगा। एक दिन शिकार में दोनों साथ गए, अच्छे खासा समय बिताया, बहुत भटके, और विक्रमादित्य को पानी की प्यास लगी। विक्रम को जब पानी की प्यास लगी तो उसने कालिदास को कहा कि यहाँ कोई साथ में है नहीं, सिपाही भी नहीं है, जरा देखो, जरा पानी मिले तो लेके आओ। कालिदास गए, कालिदास ने पानी लाया। कालिदास ने पानी लाया, सोने के घड़े में पानी लाया, और सोने के घड़े में पानी लाके दिया कि महाराज पी लो। जैसे विक्रमादित्य ने वो पानी पिया, और पानी पीते ही थूक दिया। कह रहे तुम पानी तो लाए हो, लेकिन ये पानी तो गर्म है। इतनी गर्मी में दौड़ते हुए मुझे इतनी प्यास लगी है, ये गर्म पानी पीऊंगा तो मेरा क्या हो, थोड़ा शीतल जल लाओ। कालिदास जी ने कहा ठीक है ठीक है, अभी लाता हूं। मिट्टी के मटके में पानी लाए और विक्रमादित्य को दिया। विक्रम ने वो पानी पिया, पूरा घड़ा भर के पानी पी लिया, उसे शांति हुई। कालिदास जी ने पूछा पानी कैसा लगा? अरे बहुत शीतल पानी था, मन मेरा शांत हो गया, मेरी प्यास बुझ गई। तब कालिदास जी ने कहा कि महाराज, जो मटके से आपने पानी पिया और जिस मटके ने आपको शीतल पानी दिया, यह मटका तो मिट्टी का है, इसका रूप अच्छा नहीं है। पहले जो दिया था वो सोने का दिया था, स्वरूपवान था। लेकिन दूसरा जो मटका दिया और जो आपने पानी पी गए, वो तो मिट्टी का है, कद्रूपा है। तो विक्रमादित्य ने तुरंत कहा उससे क्या लेना देना है, घड़ा कद्रूपा है, उससे क्या लेना देना। घड़े में पानी का अगर शीतलता का गुण है तो उससे मुझे लेना देना है, मेरी प्यास तो बुझ गई। तब कालिदास जी ने कहा कि यही मैं आपको समझाना चाहता था कि शरीर सुंदर हो, स्वरूपवान हो या कुरूप, सुंदर हो या बदसूरत हो, जैसे आपको पानी से लेना देना है कि पानी में शीतलता जरूरी है, वैसे शरीर कैसा भी हो, लेकिन शरीर के अंदर का ये जो अंतकरण है उसमें सद्गुण होने चाहिए। अगर सद्गुण रहे तो किसी के जीवन को भी सांत्वना मिल सकती है। जैसे घड़े से कोई लेना देना नहीं होता, शीतलता से लेना देना होता है, वैसे रूप से लेना देना नहीं होता, अंदर के सद्गुणों से लेना देना होता है। विक्रमादित्य को पता चल गया कि कालिदास जी ने, मैंने जो उनकी टिप्पणी की थी, उन्हें जो कटाक्ष किया था, उसका आज मुझे जवाब दिया है। और बात भी सही है कि आपको भगवान कितना भी सुंदर रूप दे दे, लेकिन वो सुंदर रूप का उपयोग आप समाज को नष्ट करने में करो,
अपने जीवन को नष्ट करने में करो, दूसरों को हानि करने में करो, ऐसे स्वरूप का कोई अर्थ नहीं होता। स्वरूप किसे कहा जाए, सौंदर्य किसे कहा जाए? जो क्षीण न हो, जो शाश्वत हो, वो सौंदर्य, वो श्री है। और वो श्री का अर्थ होता है आपके भीतर के सद्गुण, ये आपका सौंदर्य है। पिछले गुरुवार को मैंने कहा, आप देखिए कि बॉलीवुड के जितने भी स्टार हैं कितने सुंदर दिखते हैं। जब हमारे सामने स्क्रीन के ऊपर आते हैं तो कितने सुंदर दिखते हैं। हम उनका फोटो हमारे घर में लगाते हैं और घर में फोटो लगा के हम क्या कहते हैं, ऐसे हमें बाल करने हैं, ऐसी हमें स्किन करनी है, ऐसा हमें बोलना है, ऐसा पहनना है। हम करते हैं कि नहीं करते? अभी आप बीच में देख लिया कि सुपरस्टार शाहरुख खान, उसके फ़ोटो हम घर में लगाते हैं, कहीं हो तो अपने जेब में रखते हैं, कहीं अपने कंप्यूटर के ऊपर रखते हैं, कहीं अपने स्क्रीन के ऊपर रखते हैं, कोई अपने स्टेटस में रखता है। उसके सौंदर्य को हम रखते हैं और ऐसे बनना चाहते हैं। लेकिन आपने देखा, उसका सौंदर्य भले हो, लेकिन उसके लड़के को उसने संस्कार नहीं दिए। उसके लड़के को संस्कार नहीं दिए तो कितनी कम उम्र में उसका लड़का ड्रग्स बेचता है, लोगों को ड्रग्स पहुंचाता है। उसके साथ में जितने भी कोई हो, उनके जीवन को वो नष्ट करता है, उनका हानि देता है। तो उसका तो सौंदर्य है उसके शरीर का, लेकिन उसके विचारों में सौंदर्य नहीं है। तो स्वाभाविक है कि उसके लड़के में वो संस्कार कहां से आएंगे? और हम उनको अनुसरण करते हैं कि ऐसे बनना है। क्यों हम ऐसे नहीं हो सकते कि हमें छत्रपति शिवाजी महाराज के जैसा बनना है, हमें महाराणा प्रताप के जैसा हमें बनना है, हमें भगत सिंह के जैसा बनना है, हमें सावरकर के जैसा बनना है? हमने उनके फोटो कहीं नहीं लगाए, हमने इनके फोटो लगा के रखे हैं जिनका सौंदर्य, जिनके पास शोभा है, लेकिन जिनके पास सौंदर्य नहीं है। जो अपने लड़कों को संस्कार नहीं दे सकते, वो समाज को क्या संस्कार देंगे? एक हफ्ते पहले पूरा टीवी पे सब आता था, लेकिन हम क्या करेंगे? वो देखेंगे और छोड़ देंगे। नहीं, वो तो इंडस्ट्री, उसमें होता रहता है। इंडस्ट्री भले है, लेकिन इंडस्ट्री ये दुनिया से बाहर तो नहीं है, इंडस्ट्री समाज से बाहर तो नहीं है। क्यों? इंडस्ट्री जो भी कुछ करेगी वो लीला है क्या? उन्हें सब कुछ छूट है, हम उनका सब चला लेंगे। इंडस्ट्री समाज से बाहर नहीं है, इंडस्ट्री ये देश से बाहर नहीं है, ये दुनिया से बाहर नहीं है, यहां ही सब कुछ है। और जरा सोचिए कि ऐसी शोभाओं का आप अनुकरण करेंगे तो आपके बच्चे भी ऐसे ही होंगे। इसलिए ये सटीक उदाहरण है कि रूप अच्छा होने से, प्रोफेशन बहुत बड़ा होने से संस्कार अच्छे नहीं हो जाते। जो अपने संतानों को संस्कार नहीं दे पाते, सभी फिल्म स्टार, वो आपको और आपके बच्चों को क्या संस्कार देंगे? और इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि संस्कृति के जितने भी कार्य है उसमें जुड़े, धर्म ग्रंथों से जुड़े, आध्यात्मिक संप्रदायों से जुड़े। और अगर आप यहाँ आते हो तो आश्रम में जो भी प्रवृत्ति है उसके साथ आपके लड़कों को जोड़े। अगर आपके लड़के फिल्म इंडस्ट्री का अपने स्टेटस में रख सकते हैं तो आश्रम की प्रवृत्ति क्यों नहीं रख सकते? हमारे आश्रम में जो इतना पूजा पाठ होता है, जो लोक सेवा होती है, अभी बीच में लोक सेवा हुई कि एक प्रेग्नेंट लेडीज थी, बहुत गरीब थी, उसकी डिलीवरी हो गई मैंगूसी में, और किसी को पता चला कि आश्रम में ऐसी सेवा होती है, तो नंबर निकाल के हमारे विमला माँ जन सेवा ट्रस्ट के ट्रस्टियों का संपर्क किया गया कि बहुत गरीब बाई है, प्रसूति हुई है, बच्चे के लिए कपड़े नहीं है, माता के लिए कपड़े नहीं है, अगर व्यवस्था हो सकती है कि। तो हमारे जो स्वयं सेवक आश्रम के जो ट्रस्टी थे विमला माँ के, जैसे फोन आया वैसे तुरंत गए, और तुरंत जाने के बाद उनको जो जो आवश्यकता थी, कपड़े पहुंचाए, बच्चों को कपड़े दिए, उसको जो देना था वो आवश्यक चीजें दी कि माता को भी काम लगे और बच्चे को भी काम लगे।
तो ये सब संस्कार कहाँ से है, ये सब विचारधारा कहाँ से चलती है, इसका हमें गर्व होना चाहिए कि आश्रम की प्रवृत्ति कितनी गतिमान है कि किसी की डिलीवरी हुई तो भी लोग यहाँ फोन करते हैं कि कहाँ नहीं मिलेगा, लेकिन आश्रम में तो सुविधा हमें मिलेगी। आप सोचिए, इन सभी बातों का हम गर्व नहीं लेते, ऐसी सभी बातों को हम अपने स्टेटस के ऊपर नहीं रखते। रखिए कि हमारा आश्रम, हमारा नवनाथ धाम जो अंत तक का व्यक्ति है वहां तक जाके सुविधा त्वरित देता है। और ये सब होता कहां से है, यहीं की प्रेरणा तो ये सब होता है। लेकिन हम क्या रखते हैं, हम फिल्म स्टार का सब कुछ रखते हैं, हमारा सब कुछ रखते हैं, रखे। लेकिन आपके बच्चों को मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि अगर आपके बच्चों को आउटलाइन पे नहीं ले जाना है तो आश्रम की प्रवृत्तियों से जोड़े, महीने में एक बार गुरुवार को यहां लाए, उत्सवों में लाए। आश्रम में विचार गंगा का ग्रुप चलता है, फोटोन मैजिक का ग्रुप चलता है, दादा की सेना की प्रवृत्तियां चलती है, उसमें उनको लाके जोड़े। ये मैं इसीलिए कह रहा हूं, आज आपका जीवन तो निकल गया, उनके जीवन में कल उठ के तकलीफ होगी ये संस्कारों से, क्योंकि संस्कार ही सौंदर्य होता है। संस्कार जब सौंदर्य बनता है तो पूरे परिवार का जीवन सुखी हो जाता है। इसलिए सौंदर्य किसे कहते हैं, ये जो रूप दिखता है वो सौंदर्य नहीं, हमारे अंतःकरण में जो संस्कार है, दया करना, प्रेम करना, क्षमा करना, किसी का सहयोग करना, सबके साथ ज्ञानपूर्वक वर्तन करना, सबको समानता से देखना, ये जो सब कुछ है, ये संस्कार हमारे जीवन का सौंदर्य है। इसलिए आप देखिए कि कृष्ण का रंग तो काला है, उसे श्याम सुंदर कहते हैं। काले रंग वाले को कौन पसंद करता है। कृष्ण का रंग भले काला था, लेकिन कृष्ण के अंदर की सौंदर्यता ये दिव्य प्रकाशमान थी। इसलिए आज कृष्ण के रूप को नहीं देखा जाता, कृष्ण के स्वरूप को देखा जाता है। कृष्ण ने ये बताया कि मेरी शोभा है ये काली है, लेकिन उसके पर मत जाना, मेरा दिल प्रकाशमान है, सूर्य के जैसा प्रकाशमान है। और वही कृष्ण ने आध्यात्म रूप में पूरी गीता समझाई, अपने आचरण के द्वारा धर्म की स्थापना की, और धर्म की स्थापना कर सके ऐसे वीरों को कृष्ण ने बनाया है। तो कृष्ण के रूप का महत्व नहीं, उसके अंदर के स्वरूप का महत्व होता है। राम के रूप का महत्व नहीं है। श्री रामचंद्र कृपालु भजबन भवन भय भय हारणम, भवन भय भय हारणम, ये भय हरने वाला ये संस्कार है, कृपा करने वाला संस्कार है। लोकाभिरामम रणरंग धीरम राजीव नेत्रम रघुवंशनाथम, ये सब जो है उसके संस्कार है। तो राम के रूप का वर्णन नहीं होता, उसके संस्कार का वर्णन। कृष्ण के रूप का वर्णन नहीं, संस्कार का वर्णन। श्री कृष्ण चंद्र कृपालु भजमन भवन भय बर हारणम, मुख चंद्र दूती नख चंद्र दूती पुष्पित कुंज विहारिणम। ये जो भी कुछ उसका वर्णन होता है उसके संस्कारों का वर्णन होता है। परशुराम के रूप का वर्णन नहीं, उसके संस्कार का वर्णन होता है। यानी सौंदर्यता हमारे गुणों में होती है, और उस गुण ये लक्ष्मी है। हम हमारे बच्चों के लिए शादी के लिए कोई पात्र ढूंढे तो क्या ढूंढते हैं, गरीब घर की लड़की होगी तो चलेगा, लेकिन संस्कारी चाहिए, ये ढूंढते कि नहीं ढूंढते। गरीब घर की होगी, संस्कारी चाहिए। संस्कार का मतलब क्या, माँ जिसके साथ उसने शादी की उसके माँ बाप को संभाले, उसके घर को संभाले, उसके पति को संभाले, उसके साथ जितने जुड़े हैं उन सबको संभाले। अब देखिए, हम आज तक किसी को संभाल नहीं सके, जो नहीं आती है वो सबको संभालनी चाहिए। થાય કે નહીં? આપણા કોઈને સંભાળી શક્યા છે? આજ સુધી આપણા પોયરાને આપણે સીધો ઠેકાણે નથી કરી શક્યા, આપણા સગાવાળાને આપણે સંભાળી નથી શક્યા, એક ઘરમાં રહીએ તો બી આપણે સીધા નથી રહી શકતા, પણ જેને તમે લાવવા માંગો છો તે બધાને સંભાળે એવી જોઈએ। કેટલી મોટી અપેક્ષા તમે એની પર રાખો। આપણે પોતે કેટલા સંભાળીએ છીએ?
આપણે પોતે જ સેટલ નથી થઈ શક્યા આપણા પરિવારમાં, એટલે તો ઝઘડા થાય છે આપણા બધાના. હા, પણ નવું આવે તે એણે બધાને ચલાવી લેવાનું. કેમ? એ કંઈ લખાઈને લાવી છે ચલાવવાનું. હું તો એવું માનું એણે ચલાવવાનું યાદ પછી પહેલાં તમારે એને ચલાવી લેવી જોઈએ, પછી એણે તમારે ચલાવવાનું આવે. પણ આપણે નહીં, સંસ્કારી જોઈએ. સંસ્કાર એટલે બધાને ચલાવી લે. તમે જુલમ કરો તો બી એને ચલાવી લેવાના તમારે. છોકરીવાળા પણ છોકરો શોધે, એ બી એ જ રીતે શોધે છે કે અમારી છોકરીને સુખી રાખતો હોવો જોઈએ, એ જે કહીને તે બધું કરતો હોવો જોઈએ, એ માંગે એટલે બધું અમે જે રીતે રાખ્યું તે રીતે થવું જોઈએ. કેવી રીતે થઈ શકે? એ જે માંગે તેને કઈ રીતે મળી શકે? આ બધામાં આપણે સંસ્કાર જોઈએ. કહેવાનો મતલબ છે કે આપણે સંસ્કાર શોધીએ જ કે છોકરો એવો હોવો જોઈએ કે બધું અમને પણ સાચવે, અમારી સાથે હળે મળે, વારે ઘડીએ આવે, અમને ગણે, છોકરીને સારી રાખે. આ સંસ્કાર શોધીએ છીએ આપણે. છોકરી લાવીએ ત્યારે સંસ્કાર શોધીએ છીએ, બધાને સંભાળી લેવી હોવી જોઈએ. ત્યારે આપણે રૂપ નથી જોતા. ચાલે પાછા આપણે કહીએ જરા તરા કાળી હોય તો ચલાવી લેવાની, હારી હોવી જોઈએ. કાળી હોય તો ચલાવી લેવાની, હારી હોવી જોઈએ. પહેલાં એને વાત તો કરવા દો, એને મળવા તો દો, તો ખબર પડે ને. પણ જ્યારે આપણું પોતાનું આવે ત્યારે આપણે સંસ્કાર તરફ જઈએ છીએ, આપણે રૂપ તરફ જતા નથી. તો આ સિમ્પલ છે, આના પરથી સમજી જાઓ कि जीवन में संस्कार कितना महत्व है। संस्कार का कितना महत्व है कि हम संस्कार को ढूंढते हैं। भले देखने के लिए रूप जाए लेकिन संस्कार को देखते हैं कि जो आज लड़की आती है वो पैर छूती है कि नहीं। હવે સાહુ હરા બહેનાની પહેલાં જ પગે લગાડી દઉં તમે એને। હવે વિચાર કરો, આવો તો એણે કેટલા છોકરા જોયા છે તો કેટલાને પગે લાગી ગઈ હશે બચારી। આ બધું આપણે સંસ્કાર આપીએ કે નહીં કે તને જોવા આવ્યા છે વ્યવસ્થિત જજે, પગે લાગજે, ચા પાણી આપજે। છોકરાને પણ સમજાવીએ કે સારા કપડાં પહેરીને આવજે, લગર વગર નહીં આવતો, વ્યવસ્થિત તૈયાર થઈને આવજે, બરાબર દેખાવો જોઈએ, જરા બરાબર વાત કરજે। આ બધું શું છે? ભલે આપણો હેતુ કોઈ પણ હોય પણ તમે જે જુઓ છો એ संस्कार जुओ છો, सौंदर्य। हम सौंदर्य को ही देखते हैं, रूप को नहीं देखते हैं। और सौंदर्य को अगर देखते हैं तो सौंदर्य एक दिन में नहीं आता। प्रकृति को जो अंकुर है उसको वृक्ष बनने में कितने साल लगते हैं, तब जाके फल आते हैं। एक गुलाब के पौधे को रोपो तो गुलाब आते आते कितना समय लगता है। तो ये संस्कार एक दिन में नहीं आते। अगर संस्कार का सौंदर्य चाहिए तो बचपन से ही उसे ये सौंदर्य देना पड़ेगा। संस्कार देंगे तो सौंदर्य विकसेगा, संस्कार देंगे तो सौंदर्य ऐश्वर्य में बदल जाएगा। तो ये बचपन से देना होता है। एक दिन में आप आपके रूप को बदल सकते हो, स्वरूप को नहीं बदल सकते। और इसीलिए श्री का अर्थ होता है गुण, सद्गुण, दया, प्रेम, क्षमा, करुणा, ज्ञान, सद्भाव, सहयोग, बद्दा सबके साथ मीठा बोलना, सबको सम्मान देना, अहंकार से मुक्त होना, ये जो होते हैं ये संस्कार है, ये होता है सौंदर्य। और सौंदर्य जिसके पास होता है, ये श्री जिसके पास होती है, वो व्यक्ति कभी पापाचार नहीं कर सकता। वो व्यक्ति जीवन में पुण्याचार कर सकता है। वही व्यक्ति जीवन में अपने संस्कारों से संस्कृति की सुगंध फैला सकता है। और ऐसे व्यक्ति के पास आके ही लक्ष्मी निवास करती है। पैसो संस्कारी माणसों पासे आवे तो टकी जसे, पैसो कुसंस्कारी पासे आवे तो दारू जुगार में पूरो थई जसे। पैसो टकावा माटे पण संस्कार जोईए, धन टकावा माटे संस्कार जोईए। बाप ने कितना भी बना के रखा हो, बेटे में संस्कार नहीं है तो जो बना के रखा है वो भी वो बेच देगा। जिसने शून्य से सर्जन किया है वो सर्जन को वापस शून्य में बदल देगा। इसीलिए संस्कारों का महत्व है। और वही सुंदरता देने के लिए पहले के समय में अपने बच्चों को गुरु के आश्रम में 12-12 साल तक रखा जाता था। गुरुकुल बने जाते थे, गुरु के पास रखवा जाता था, संस्कार का सिंचन उसी समय में कर दिया जाता था। वो सौंदर्य जब निखर जाता था
तब उन्हें जो भी कुछ सिद्धि मिलती थी वो लोक कल्याण के लिए उसका उपयोग होता था। राम के धनुष विद्या सीखने के लिए गुरु के पास गए, लेकिन जैसे सीख के आए वैसे वशिष्ठ आए और दशरथ राजा को कहते हैं कि आपके दोनों लड़के मुझे यज्ञ की रक्षा के लिए चाहिए। देखा, सौंदर्य लेके आए और वही सौंदर्य जो सामर्थ्य बना उसे लेके वापस चले गए लोक कल्याण में। तो यहां से ही हमें सीखना है कि श्री का अर्थ होता है सद्गुण। हमारे अंदर सद्गुण होंगे तो संपत्ति हमारे साथ निवास करेगी। एक बार क्या हुआ कि भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी ये दोनों बैठ के बात करते थे। भगवान विष्णु ने कहा कि देखो मेरे कितने मंदिर है, मेरा कितना मान है, लोग मुझे कितना मानते हैं। लक्ष्मी ने कहा आपको जो भी कोई मानते हैं वो बात ठीक है, मगर जहाँ मैं आके खड़ी रह जाऊँ वहाँ आपके साथ कोई नहीं रहता। भगवान ने सोचा चलो देखते हैं। भगवान ने एक ब्राह्मण का रूप लिया और एक नगर सेठ के यहाँ गए। नगर सेठ को कहा कि मैं ब्राह्मण हूँ और मुझे भागवत कथा करनी है, 7 दिन की सप्ताह करनी है। आप सप्ताह कराओ, आपके पितरों को मुक्ति मिलेगी और सप्ताह में जो आएंगे उसके लिए भोजन प्रसाद करेंगे, दान धर्म करेंगे, आपका पुण्य बढ़ेगा और जो श्रोता सुनने के लिए आएंगे उनके जीवन का भी उद्धार होगा हरि नाम को सुनते। तो मैं कथा करना चाहता हूँ, 1 रुपया नहीं लूँगा, लेकिन मुझे कथा करनी है, सबका उद्धार होगा। नगर सेठ ने भी सोचा कि आज तक अपने गांव में कभी कथा हुई ही नहीं है, तो चलो एक काम करते हैं, कथा रखते हैं। यहाँ गांव में संस्कार तो मिलेंगे सबको और मैं पुण्य कमाऊंगा। जो जुड़ना चाहे वो भी सब जुड़ सकते हैं। बहुत अच्छे रूप से कथा का आयोजन हुआ, बड़ा पंडाल डाला गया, व्यासपीठ बनाई गई, सब व्यवस्था की गई। हर रोज आने जाने वाले को सुबह शाम भोजन करने की व्यवस्था की गई, कुछ न कुछ दान धर्म करने की व्यवस्था की गई। और जो ये ब्राह्मण थे उनको नगर सेठ ने अपने घर में व्यवस्थित व्यवस्था लेके वहाँ उनको उनके रहने की व्यवस्था कर दी गई। पहला दिन गया, थोड़े कम आदमी थे। दूसरा दिन कथा में गया और थोड़े लोग बढ़े। तीसरे दिन में सब लोग आने लगे, बातें होने लगी कि कथा में अच्छा कीर्तन होता है, श्रवण होता है, मन शांत होता है। धीरे 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 चौथा दिन आया, पूरा पंडाल भरने लगा। सुबह शाम भंडारे होने लगे, लोग सामने से अन्नदान करने लगे। 4 दिन में पूरा पंडाल भर गया। धीरे 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 5वां दिन आया। 5वें दिन में तो ऐसा हुआ कि पंडाल से बाहर लोग बैठने लगे। लक्ष्मी जी देखने लगी। लक्ष्मी जी ने कहा अभी समय है, अब मुझे जाना चाहिए। लक्ष्मी जी एक वृद्धा का रूप लिया और भिक्षा मांगने के लिए गांव में घूमने लगी। अभी लक्ष्मी जी जब घूमने लगी, किसी ने भिक्षा दी नहीं। एक घर था, वहाँ भिक्षा लेने के लिए गई, भिक्षांदेही। तो वहाँ जो घर में जो औरत थी उसने पूछा, बोलिए क्या चाहिए? बस आप जो भी कुछ दो, मुझे जो चाहे वो आप दे सकती हो। वो औरत ने कहा देखो मेरे पास सोचने का टाइम नहीं है, कथा का समय में मैं कथा में जा रही हूँ। तू जो मांगना है वो मांग ले, अगर होगा तो दूंगी, नहीं तो मैं बंद करके चली जाऊंगी, दूसरी जगह मांगूंगी। अभी उसकी जल्दबाजी देखते हुए लक्ष्मी जी ने कहा देख जाने दे, मुझे 1 गिलास पानी ही पिला दे। अच्छा अच्छा ठीक है। जल्दी जल्दी गई, पानी लाई, दरवाज़ा बंद किया, गिलास दिया और गिलास दिया। लक्ष्मी जी ने पानी पिया। जैसे पानी पिया, वो जो प्याला था वो सोने का हो गया और वो थमा के चली गई। जैसे थमा के चली गई, वैसे बर्तन हाथ में आया, देखा तो अरे ये तो स्टील का बर्तन था, सोने का हो गया। सोचने लगी ये तो सोना बन गया। उसको ढूंढने लगी, वो तो निकल गई। ये बात जो सोना बनने की, स्टील जो सोना बन गया, घर में जाके रख दिया। दूसरे दिन वापस उसके पास गई और उसको ढूंढा और लाई। आप आज एक काम करो, मेरे घर में भोजन ही खा लो, थाड़ी वाड़ की बदूत तू ऐठी करी जाए, एम के बदूत जमी जाए।
उसे भोजन दिया गया। थाली थी, चमची थी, जो भी सब बर्तन थे सब सोने के हो गए। ये बात गांव में सबको पता चलने लगी। जैसे जैसे गांव में पता चलने लगी वैसे वैसे वो वृद्धा को लेने के लिए लोग आने लगे कि तू मरता जमाओ एम के, तू मरता जमाओ, चले पानी हो पी जा, तू चाय भी पी जाए एम के। विचार करो तुम्हें, हर रोज उसको कोई ना कोई आता था, हर घंटे किसी न किसी घर में ले जाता था, बर्तन सोने के हो जाते थे। धीरे धीरे 2 दिन में क्या हुआ, कथा में भीड़ कम हो गई। बराबर माताजी भी क्या करती थी, कथा का समय था तभी निकलती थी, सब लोग उसके पीछे पीछे दौड़ने लगे। धीरे धीरे कथा में भीड़ कम होने लगी। मंडप आधा था, आधा में सिर्फ 2 ही रह गए, नगर सेठ और ब्राह्मण 2 ही रह गए। ब्राह्मण ने कहा अब क्या करें, एक ही दिन बाकी रहा है। नगर सेठ ने कहा कि भाई मुझे तो ऐसे पता चला है कोई वृद्धा आई है और वो सोने बर्तन को हाथ लगाती है, सब सोने का हो जाता है। तो कथा सुनने के बाद तो मरने के बाद उद्धार हो रहा है, यहाँ तो बर्तन को वो स्पर्श करती है और सोना बनता है, आज ही उद्धार हो रहा है। वो नगर सेठ भी गए, क्या आप मेरे घर में पधारिए। वृद्धा ने कहा देखो मैं तुम्हारे घर में आऊंगी, लेकिन वो बुढ़ा है इसलिए मैं तुम्हारे घर में नहीं आऊंगा। वहाँ कथा चलती है, वो बूढ़ा आपके घर में है, अगर आप उसको निकाल देंगे तो मैं आपके घर में आऊंगा। नगर सेठ ने कहा, सीधे घर पे आए और महाराज को कहा महाराज ये कथा बथा बंद करे, एक दिन बाकी रहा तो कुछ बात नहीं, आप श्राद्ध कर लीजिए, आप जाइए तो वो माता जी यहाँ आएगी। એટલે બચારો બ્રાહ્મણ તો દુઃખી થઈ ગયો, કેમ કે પેલી આવું હોય તમે જહો તો આવશે, પંડાલ બંડાલ બધું ઉતારી ચાલે, હવે એક દિવસ કથા નહીં કરો તો કંઈ વાંધો નહીં, બધું ચાલી જશે। એના બિસરા પોટલા બહાર મૂકી દીધા। ब्राह्मण का सब सामान बाहर रख दिया, ब्राह्मण निकल गए, भगवान थे निकल गए। लक्ष्मी जी वहाँ के रहने लगी वृद्धा के रूप में, हर रोज रहती थी, नए नए बर्तन आते थे, सोना करती थी। धीरे 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 क्या हुआ, धीरे 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 जो पुण्याचार होता था पापाचार में बदलने लगा। लोग आने लगे, सोना बनाने लगे, बेचने लगे, पैसा आने लगा, चोर आने लगे, चोरी होने लगी, पैसे का दुरुपयोग होने लगा, व्यसन होने लगा, विषयाशक्ति होने लगी। माँ ने देखा और माँ ने तुरंत सोचा कि जब तक नारायण यहाँ थे पुण्य होता था, नारायण चले गए, मैं यहाँ हूँ, फिर भी मेरा दुरुपयोग हो रहा है। मैं जो जो सोना करके देती हूँ उसमें दुरुपयोग हो रहा है, लांच, रुश्वत, चोरी, चपाटी, व्यसन आदि ये सब हो रहा है। अब मैं यहाँ नहीं रह सकती। ये वो वृद्धा भी धीरे से वहाँ से चली गई। जैसे वृद्धा चली गई वैसे वो गांव जीवन में नरक बन गया। अब सोचिए कि पुण्याचार था, लक्ष्मी थी, जीवन शांति से जिया जाता। भगवान चले गए, लक्ष्मी रही, लेकिन लक्ष्मी का दुरुपयोग होने लगा। तो अर्थ क्या हुआ, संस्कार चले गए, लक्ष्मी थी, लेकिन जैसे संस्कार चले गए वैसे लक्ष्मी का दुरुपयोग होने लगा। पूरा गांव धीरे धीरे चोरी, लूटफाट, चपाटी, गुंडागर्दी, व्यसन, दारू के अड्डे में पलटने लगा। और जब वो पलटने लगा तो लक्ष्मी भी वहाँ से चली गई। तो लक्ष्मी कहाँ निवास करती है, जहाँ संस्कार हो वहाँ रहती है। भगवान गए, उसके पीछे सब चला गया, बाद में लक्ष्मी भी चली गई। यानी आपके पास कितनी भी लक्ष्मी आए, हर एक लक्ष्मी महालक्ष्मी नहीं होती, हर एक लक्ष्मी शुभ लक्ष्मी नहीं होती, हर एक लक्ष्मी धर्म लक्ष्मी नहीं होती। लक्ष्मी आए, अगर उसे सौंदर्य से संभाला जाए, संस्कारों से उसका उपयोग किया जाए, तो वह लक्ष्मी धर्म लक्ष्मी भी बन सकती है, श्री लक्ष्मी भी बन सकती है, और हमारे जीवन के लिए शुभ लक्ष्मी भी हो सकती है। इसीलिए संस्कारों का महत्व होता है। संस्कार जैसी बड़ी कोई पूंजी नहीं होती। जो लक्ष्मी, जो श्री है, वो श्री संस्कार है। इसीलिए भगवान ने लक्ष्मी को सदा अपने बाजू में अपने साथ रखा है, अपने समकक्ष रखा है। संस्कार और श्री साथ में रहे तो जीवन में
हम सभी मार्ग के ऊपर शक्ति प्राप्त कर सकते हैं। हमारे जितने भी मार्ग है, धर्म मार्ग, आध्यात्म मार्ग, समाज मार्ग, ये जितने भी मार्ग है, भौतिक मार्ग, उसमें हमारे संस्कारों से हमारे पास जो धन आता है उसका सदुपयोग करते हुए हम हमारे जीवन में पुण्य को प्राप्त करके जी सकते हैं। इसीलिए ये चारों मार्ग के ऊपर एक साथ चलना है, लेकिन संस्कारों के साथ हमें चलना पड़ेगा। और वही संस्कार हर गुरुवार को गुरु दरबार में हमें प्राप्त होते आए हैं और आज भी होते हैं। हर गुरुवार को यहाँ क्या दिया जाता है? हर गुरुवार को प्रवचन के रूप में सौंदर्य यानी संस्कार दिया जाता है। આ તમારો જ અનુભવ છે કે જ્યારે કોરોના કાળ આવ્યો ને 2 મહિના બધા ઘરે રહી ગયા તો બધા કહેતા દાદા હવે તો એમ કે ઘરે રહી ગયા અમે થાકી ગયા, શરીરમાં કંઈ તાકાત જ નહીં હોય એવું લાગે એમ કે એકાદ દિવસ આવી જઈએ, અહીંયા આવી ગયા, દર્શન કરી ગયા, પાછા કહેતા થઈ ગયા હવે તાકાત આવી ગઈ એમ કે બાપ આ કાથી આવી? તમારા શરીરમાં એનર્જી કાથી આવી? તમારા શરીરમાં એનર્જી ત્યાંથી જ આવી કે જ્યારે તમે ગુરુ દરબારમાં 5 મિનિટ માટે આવ્યા, તમને સૌંદર્ય મળ્યું અને જેવું સૌંદર્ય મળી ગયું, શક્તિ મળી ગઈ, તેવી તમારી આસક્તિઓ બધી દૂર થઈ ગઈ. માટે ઘણીવાર એવું બને છે કે 2 મહિના 4 ગુરુ આપણે નહીં આવીએ ને તો આપણને ખબર પડી જાય, મજા જેવું નહીં લાગે. ઘણા કે 2-3 ગુરુવાર થઈ ગયા, જવાયું નહીં ને એટલે સારું જેવું નહીં લાગતું હતું. બસ ખાલી આવી ગયા, દર્શન કરી ગયા, ભોજન પ્રસાદ કરી લીધો, હવે લાઈફ પાછી રૂટીનમાં આવી ગઈ. આ શું છે? કાલે જ અહીંયા કેટલું માણસ હતું, કાલે રાતના અહીંયા ગરબા ચાલતા હતા 2 વાગ્યા સુધી, અને આજે જુઓ તો એટલા જ પાછા આવી બી ગયા. આ શું છે? આ એ જ છે લક્ષ્મી. અહીંયા જેટલા પ્રસંગો થાય ને તેટલા તમે આવ્યા જ કરવાના, આ વધતું જ રહેવાનું છે. સંસ્કારનું આદાન પ્રદાન થતું જ રહેવાનું, જ્ઞાન પહોંચતું જ રહેવાનું. तो ये जो लक्ष्मी है, आज नवरात्रि का 9वां दिन, श्री यानी संस्कारों की प्राप्ति माँ सिद्धिदायिनी की कृपा से हमारे हृदय में हो जाए तो हमारा जीवन स्वयं सिद्ध हो जाएगा. इसलिए आज के गुरुवार पर, नवरात्रि के 9वें दिन पर, सिद्धिदायिनी देवी के आगमन के दिन पर माँ दुर्गा के चरणों में प्रणाम करते हैं, गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करते हैं और इतनी ही प्रार्थना करते हैं, सौंदर्य के रूप में, संस्कार के रूप में, सद्गुणों के रूप में आपका सानिध्य हमारे जीवन में बना रहे, श्री शक्ति के रूप में हमें प्राप्त हो, श्री लक्ष्मी के रूप में हमें प्राप्त हो, श्री सौंदर्य और संस्कारों के रूप में हमें प्राप्त हो, ऐसी कृपा माँ लक्ष्मी हमें करे. माँ लक्ष्मी के चरणों में 25 बार नवरात्रि में जो मैंने मंत्र दिया है, ओम श्री दारिद्र्य ध्वंसिन्यै नमः, उसका 25 बार हम जाप करते हैं. बोलो श्री अम्बे मात की जय, योगेश्वरी मात की जय, काल भैरव नाथ की जय, सद्गुरु देव की जय, नवनाथ चिंतन श्री गुरुदेव दत्त. આજનો ભંડારો ધરમપુર સત્સંગ મંડળ તરફથી છે. આજના મહાપ્રસાદમાં દાળ, ભાત, લાપસી, કઠોળ તુવરનું શાક, પૂરી અને મરચાંનું વઠાણું છે. ધરમપુર સત્સંગ મંડળ ઘણા વખતથી ભંડારા માટે ઈચ્છા વ્યક્ત કરતું હતું અને ધરમપુર સત્સંગ મંડળમાંથી
નટુભાઈ જે આપણા આશ્રમના સેવક જ હતા તે બ્રહ્મલીન થઈ ગયા, ગુરુલીન થઈ ગયા, અને ત્યાર પહેલાં જ એમણે ભંડારો નોંધાવેલો બધા ભેગા થઈને આવીને. અને એવો ગુરુલીન થયા ત્યારે નોમની તિથિ હતી, અને એટલા માટે એ બધાની ઈચ્છા હતી કે નવરાત્રિની નોમમાં ભંડારો થાય અને નટુભાઈને પણ બધા મનથી આપણે યાદ કરીએ. તો આજનો જે ભંડારો થાય છે તે સત્સંગ મંડળ તરફથી પણ છે, અને આજ નવનાથ ધામના સેવક ગુરુલીન નટુભાઈના સ્મરણમાં પણ છે. માટે એ નટુભાઈના ગુરુલીન આત્માને માટે પણ આપણે પ્રાર્થના કરીએ છીએ કે એમનું જીવન એક સૌંદર્યવાન જીવન હતું. અહીં આવતા હતા, હું પણ એમના ઘરે 2 થી 3 વખત ગયો છું, અને આખા મંડળને એક રાખીને ચાલતા હતા. એ એમના અંદરનું એક સૌંદર્ય હતું. અને આજે એમને જ યાદ કરીને આજે બધા જ મંડળ ભેગું થયું છે. તો આપણે નટુભાઈ માટે પણ પ્રાર્થના કરું કે એ જ્યાં પણ હોય ગુરુદેવના ધામમાં જશે, અને બહુ જલ્દી ફરી પાછા નવો રૂપ ધારણ કરીને નવા જન્મની અંદર આ જ કાર્યમાં ફરી પાછા જોડાશે. માટે એ જ સંસ્કાર અને એ જ સૌંદર્ય એમને પણ જીવનમાં પ્રાપ્ત થાય, અને આજના ભંડારાનો જે બધા પ્રસાદ લે એના જીવનમાં પણ સંસ્કાર અને સૌંદર્ય વસે, એવી પ્રાર્થના મા ભગવતીના ચરણોમાં હું કરું છું. બીજી બાબત કે શરદ પૂર્ણિમા 19 તારીખ અને મંગળવારના રોજ છે, પણ કોરોનાનો પ્રોટોકોલ ચાલે છે, 300-400 માણસને જ ભેગા થવા દઈ છે. હવે જો આપણે પ્રોગ્રામ ડિક્લેર કરીએ તો તમને આગળ વાત કરી તેમ અહીંયા 6-7 હજાર માણસ થઈ જાય. એટલે આ વર્ષે પણ આપણા શરદ પૂર્ણિમાનો પ્રોગ્રામ આપણે નથી કરવાના, એને આપણે સ્થગિત રાખીએ છીએ. કારણ કે ઘણું બધું માણસ દૂધના પ્રસાદ માટે ભેગું થાય અને પછી કોઈ પ્રોબ્લેમ પડે, એના કરતાં પણ આ વર્ષે આપણે આ પ્રોગ્રામને આપણે સ્થગિત રાખીએ. શરદ પૂર્ણિમાના દિવસે તમે રાતના 11 થી 12ના ગાળામાં પ્રવચન સાંભળી શકશો. શરદ પૂર્ણિમાનું પ્રવચન અહીંયાથી કરીશ, એ તમે ત્યાં સાંભળજો. અને ઘારીનો પ્રસાદ 3 દિવસ વેચાવાનો છે, રવિ, સોમ અને મંગળ. તો રવિ, સોમ, મંગળમાં તમે આવી જજો, તમારી નોંધાયેલી ઘારી લઈ જજો. અને જ્યારે અહીંયા શરદ પૂર્ણિમાનું પ્રવચન થાય અને એ પ્રવચનમાં જ્યારે ભજન કીર્તન ચાલે ત્યારે હું તમને કહેવા હવે ઘરે ખાઓ, ત્યારે ત્યાં બેસીને ઘરે ખાજો. બધા ડીશમાં લેજો અને મારી સ્ક્રીન હોય ત્યાં મને હો ખવડાવજો અને પોતે ખાજો. અને એ જે ખવડાવતા હોય ને તેવો ફોટો મૂકજો, એટલે મને ખબર પડે કે તમે મને બી ખવડાવીને ખાધી ઘારી. એટલે આ વખતની શરદ પૂર્ણિમા આપણે ઘારીમાં જ પૂરી કરવી પડશે. પણ બધાને છૂટ છે, ઘારી લઈ જાઓ. અને જ્યારે શરદ પૂર્ણિમાનું પ્રવચન ચાલે ત્યારે બેઠા બેઠા ઘારી પ્રવચન સાંભળજો ને બેઠા બેઠા ખાજો. આવા ફોટા ખાસ મૂકજો. એમ તો હું ખાવાની ને ઊંઘવાની ના પાડું પ્રવચન વખતે, પણ તમને આ વખતે દૂધ પહોંચાડી શકવાનો નથી એટલે છૂટ આપું. ઘારી ખાતા જજો ને પ્રવચન સાંભળતા જજો. કલાક જેટલું લાંબુ પ્રવચન હોય તો ઘારી વધારે લેજો, કલાક સુધી ચાલે એટલી. એક એક કોળીઓ બી મૂકતા જાઓ ને પ્રવચન સાંભળતા જજો. પણ બધા ઘારી નોંધાવી દેજો વહેલો તે પહેલો. હવે આજે અમે ઘારી બંધ કરવાના છે. 2000 કિલોની ઉપર ઘારી નોંધાઈ ગઈ છે, તમે વિચાર કરો, 2000 કિલો. અને રનિંગમાં આવશે અને વેચાતી હશે ને કોઈ ગામવાળા આવશે તો એને આપવાનો પ્રયત્ન કરશું. પણ આજે અમે બંધ કરવાના છે. પેલે વર્ષે 648 કિલો, આ વખતે 2000 પહોંચી ગઈ. હવે તમે વિચાર કરો કે જેટલી ઘારી મીઠાઈની દુકાનવાળા નહીં વેચવાના તેટલી તો આપણે પૂરી કરવાના છીએ. માટે વહેલો તે પહેલો હવે અમે બંધ કરશું નોંધવાનું બંધ થઈ જાય પછી જો કોઈ નોંધાવા આવે તો ઓફિસમાં પણ કહું છું, લઈ લેજો પૈસા. આવતા વર્ષની તારીખ આપીને નામ લખજો. આ આવતા વર્ષનું બુકિંગ અહીંયાથી ચાલુ થયું. એટલે આપણે એડવાન્સ બુકિંગ કેટલું આવે છે તે પણ આપણે પછી ડિક્લેર કરશું કે 15-20 કિલોનું તો એડવાન્સ બુકિંગ આવી ગયું છે. તો હજુ સમય છે. જે 1-2 કલાક છે તેમાં જેણે નોંધાવી હોય તે નોંધાવી દે. પણ શરદ પૂર્ણિમાનો પ્રોગ્રામ તમારે ત્યાંથી જ સાંભળવાનો. 11 વાગે પ્રવચન અને ઘારી ખાતા ખાતા પ્રોગ્રામ કરજો. તો આજના ગુરુવારે બસ આટલું જ. બધા જ ભક્તોને મારા જય ઉદૂત, જય જય મચ્છન્દ્ર સમર્થ આદેશ, અને બધાને મારા જય માતાજી. ઓમ પૂર્ણમદ પૂર્ણમિદમ પૂર્ણાત પૂર્ણદચ્યતે
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। एक बार सहाने दादा की जय। नाथ पंथ अमर रहे। महाकाली माता की जय। भारत माता की जय। अलख निरंजन। आदेश आदेश आदेश। एक बार छोटे दादा की जय।